आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक लाए हैं वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिश हैं, उन सदिशों का सदिश गुणा क्या निकालेंगे हम लोग। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करेंगे। अदिश गुणन को ए डॉट बी से प्रदर्शित करते थे। अदिश गुणन और सदिश गुणन में अंतर क्या है? जब दो सदिश उनका अदिश गुणन करते हैं तो अदिश राशि मिलती है, यानी स्केलर क्वांटिटी। और दो सदिश हैं ए और बी, इनका सदिश गुणा करते हैं तो सदिश राशि मिलती है। इसका मतलब है इसको वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि दो सदिश का गुणा करने पर वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो इस गुणा को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। दो सदिश का गुणा करने पर अदिश राशि मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो इस गुणा को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इस एपिसोड में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिफाइन कैसे है? अगर दो वेक्टर हैं ए और बी दो सदिश हैं, इनका सदिश गुणन यानी ए क्रॉस बी बराबर होता है इस वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू इन दोनों के बीच के कोण की ज्या यानी साइन थीटा। अगर ए और बी के बीच का कोण थीटा है तब साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। एन कैप, जो वेक्टर एन कैप है, ए और बी की दिशा के लंबवत होता है। एन कैप वेक्टर ए क्रॉस बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर हम ए क्रॉस बी को वेक्टर सी लिखें तो जो एन कैप है ये वेक्टर सी की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या रखेंगे? दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर बी ई डायरेक्शन में है, इनके बीच का कोण थीटा है, तो ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी की दिशा ये होगी, ये वेक्टर सी की दिशा ये होगी, अर्थात एन की दिशा। सी की दिशा वही है जो एन की दिशा है, तो ये सी की दिशा है या एन की दिशा है, मतलब ए क्रॉस बी की दिशा है। ए क्रॉस बी जो होता है वेक्टर बी से भी लंबवत होता है और वेक्टर ए से भी लंबवत होता है। याद रखेंगे, दो सदिश हैं ए और बी, तो उनका सदिश गुणा उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड परिमाण, उनके बीच के कोण की ज्या यानी उनके बीच के कोण का साइन के गुणनफल के बराबर होता है, कि इसका परिमाण हो जाएगा। ए क्रॉस बी की दिशा क्या हुई? ए क्रॉस बी की दिशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की दिशा के लंबवत होती है। समझिएगा, अगर एक वेक्टर ए ई दिशा में है, बी ई दिशा में है, तो जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा उसकी दिशा बाहर ऐसे होगी, यानी ए से भी 90 अंश के कोण पर और बी से भी 90 अंश के कोण पर होती है। इसकी दिशा ब्लैकबोर्ड के लंबवत बाहर की ओर भी हो सकती है और ब्लैकबोर्ड के अंदर की तरफ भी हो सकती है। तो कैसे निकालेंगे? ये कन्फर्म हमको करना है, ए क्रॉस बी की दिशा बाहर होगी या अंदर होगी। तो इसको हम राइट हैंड स्क्रू दक्षिणावर्ती पेज के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्या है दक्षिणावर्ती पेज का नियम? अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए इस दिशा में है, ए वेक्टर बी इस दिशा में है, इनके बीच का कोण थीटा है। अब ध्यान दो, हम इसको यहाँ रख करके उसको ए से बी की दिशा में घुमाएं, इस दिशा में, ए से बी की दिशा में। ए की मान लीजिए एक वेक्टर ए इधर है, बी वेक्टर एक इधर है, हम इसको इधर से इधर घुमाते, पेज को ऐसे घुमाते हैं। जिस दिशा में पेज बढ़ता है, जैसे ऊपर बढ़ेगा तो ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर की तरफ होगी। अगर पीछे घुमाते हैं ऐसे ही दिशा में तो नीचे आएगा,
तो ए क्रॉस बी की दिशा नीचे होगी, यानी पेंच को ए से बी की दिशा में घुमाने पर पेंच जिस दिशा में आगे बढ़ता है उसी दिशा में ए क्रॉस बी की दिशा होती है। तो याद रखेंगे दो सदिश हैं ए और बी, उनके बीच का कोण थीटा है। तब यहाँ याद रखेंगे थीटा का जो मान होता है ये पाई से छोटा और 0 से बड़ा होता है। थीटा इज लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई, यानी थीटा का मान पहले और दूसरे चतुर्थांश का होता है। तो दो सदिश ए और बी हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, तब उनके बीच का उनका क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये नॉन जीरो वेक्टर है यानी अशून्य सदिश। अशून्य सदिश का मतलब इन दोनों का परिमाण शून्य नहीं है। तो अगर ए क्रॉस बी का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मान 0 होगा, इसका मतलब ए बी यानी साइन थीटा का मान हो गया 0। यहाँ हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। अगर 0 हो गया तो चूंकि ए और बी का परिमाण 0 नहीं था, इसका मतलब है साइन थीटा का मान 0 हो जाए। साइन थीटा का मान 0 कब होगा, जब थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो जाए या तो पाई डिग्री हो जाए। अब ठीक समझिएगा, 0 का मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी भी उसी डायरेक्शन में है, तब उनके बीच का कोण 0 होता है। और 180 का मतलब एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी समांतर है लेकिन दिशा विपरीत है, इस डायरेक्शन में है, तब इनके बीच का कोण भी 180 अंश होता है। यहाँ पाई पर डिग्री नहीं लगाया जाता है और रेडियन में डिग्री नहीं लगाया जाता है। तो याद रखेंगे ए और बी दोनों समांतर हैं, तब भी इनके बीच का यानी उनकी दिशा एक ही है, तब भी ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। और विपरीत वेक्टर हैं तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है। इससे हम लोग निष्कर्ष करते हैं अगर दो सदिश हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य है तो वो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं। डॉट भी हमने बताया था, दो सदिश हैं उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य है, इसका मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लेकिन अगर दो सदिश हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य है, इसका मतलब वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मिलेगा, हम सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं। दो सदिश दे दिया जाए, अब कहा जाएगा कि प्रूफ करिए कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमको समांतर के लिए क्रॉस निकालना है, क्रॉस निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो कहेंगे दोनों सदिश समांतर हैं, अगर शून्य नहीं आया तो दोनों सदिश समांतर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जो एकांक सदिश हैं, ये लंब कोणीय एकांक सदिश या एकांक लंब कोणीय सदिश आई कैप जे कैप के कैप, इनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेक्टर ए और बी दोनों के लंब सदिश होता है। चलिए हम निकालते हैं आई क्रॉस आई। आई और आई एक दूसरे के समांतर सदिश हैं, इसका मतलब आई और आई के बीच का कोण 0 होगा। तो आई का मापांक या ए मापांक है, इस ए का मापांक ए है, इस बी का मापांक ये बी है, थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। इस आई का मापांक 1 होता है, इस आई का मापांक भी 1 होगा, और दोनों वेक्टर के बीच का कोण 0 है तो लिखोगे साइन 0।
और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से j क्रॉस j का मान 0 निकाल सकते हो, k क्रॉस k का मान भी 0 निकाल सकते हो। इस प्रकार से मिल गया हमको i क्रॉस i इक्वल टू j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k, और इसका मान 0 होता है। चलिए अगला हमको निकालना है i क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी। तो i क्रॉस j की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। i क्रॉस j, i का मापांक 1, क्योंकि a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा। a इस वेक्टर a का मापांक है, ये b इस वेक्टर b का मापांक है। ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मापांक 1 होता है। जे भी एकांक सदिश है, इसका भी मापांक 1 हो जाएगा, इंटू साइन i और j। i x एक्सिस में होता है, j y एक्सिस होता है। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इसे साइन 90 हो जाएगा ये, इंटू n कैप, n i और j के लंबवत, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के लंबवत। देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये हो जाएगा z एक्सिस, यानी k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k। i क्रॉस j इक्वल टू, इसका मान p हो जाएगा तो जाएगा k। उसी तरह से j क्रॉस k निकालोगे, j क्रॉस k तो 1 इंटू साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि j और k के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। j और k के लंबवत i होता है, ये पूरा 1 हो गया, ये i कैप मिल गया। इसी प्रकार से k क्रॉस i निकाल सकते हैं, इसका मान हो जाएगा j। और याद रखेंगे i क्रॉस j का मान k, j क्रॉस k का मान होगा i, और k क्रॉस i का मान होता है j। ध्यान रखेंगे जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब a क्रॉस b की वैल्यू b क्रॉस a के बराबर नहीं होती है। किसकी बराबर होती है? a क्रॉस b की वैल्यू माइनस b क्रॉस a की बराबर होती है, तो दिशा बदल जाती है। a क्रॉस b की दिशा ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ है, तो b क्रॉस a की दिशा ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। तो केवल दिशा बदलने के लिए हम माइनस चिन्ह लगा देते हैं। ठीक वही यूज यहाँ करेंगे। अगर j क्रॉस i करना है तो हो जाएगा माइनस k क्रॉस j करना है माइनस i क्रॉस k निकालना है तो हो जाएगा माइनस j। चलो याद रखेंगे कि ये वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, लंबकोणीय एकांक सदिश हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखो ये मान लीजिए वेक्टर i हो गया, यहाँ हो गया j, यहाँ हो गया k। हमको निकालना i क्रॉस j। देखिए घड़ी की सुई की हिसाब चले, क्लॉकवाइज चले हैं, i क्रॉस j तो ये मिलेगा, j क्रॉस k करेंगे तो ये मिलेगा, k क्रॉस i करेंगे तो j मिलेगा। यानी i क्रॉस j करेंगे, इन दोनों को लेंगे तो तीसरा मिलेगा, j k को लेंगे तो i मिलेगा, k i को लेंगे तो j मिलेगा। याद रखें कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, i j j k k i। उल्टा चलिए, j क्रॉस i घड़ी के विपरीत चलेंगे तो माइनस की। क्लॉकवाइज में अगर लेते हैं तो प्लस भी मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे यानी j क्रॉस i लेंगे तो माइनस की, i क्रॉस k लेंगे तो माइनस j,
के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। तो इस प्रकार से दो सदिश हैं, यानी तीन सदिश ये जो परस्पर लंबवत एकांक सदिश होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया कि जो वेक्टर का गुणा होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, उसको हम लोग देखते हैं क्यों। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो जगह ए बी का मापांक बी साइन थीटा इंटू एन कहे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इनके बीच का कोण थीटा है। ये कोण ए क्रॉस बी का मतलब हम कोण ए से बी की ओर ज्ञात कर रहे हैं। अगर यही हमको बी क्रॉस ए निकालना है तो कोण ई डायरेक्शन में मेजर करेंगे। हम जानते हैं कोण अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो कोण निगेटिव, यहाँ एक कोण थीटा है, ई डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो यही कोण माइनस थीटा होगा। हो जाएगा बी इंटू ए इंटू साइन माइनस थीटा एन पे। साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा। बी ए को ए भी लिखा जा सकता है। अब देखो माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ भी ए बी साइन थीटा एन कैप है जिसका मान होता है ए क्रॉस बी। तो बी क्रॉस ए का मान माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होता है, या ए क्रॉस बी का मान बराबर माइनस बी क्रॉस ए। क्रम को चेंज कर देंगे तो साइन बदल जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट में। कभी भी गलती से हम क्रम को चेंज नहीं करेंगे, ऑर्डर पर ध्यान देना है। जहां भी ऑर्डर बदले तो साइन को बदल देना है। अगर साइन आपने गलती से भी नहीं बदला तो गलती से गलती हो जाएगी, इसलिए साइन पर ध्यान दीजिए, क्रम पर ध्यान दीजिए। देखिए वेक्टर का किसी अदिश में गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है m, ए क्रॉस बी करना है, ऐसे है एम ए, ये पूरा एक हो गया क्रॉस बी। अब इस m का चाहे a में गुणा करें या b में गुणा करें, इसका मान a इंटू एम बी भी हो सकता है। m एक संख्या जैसे 5 6, और या m हम बाहर कॉमन ले लें, a क्रॉस बी करें, दोनों मतलब एक है। इस संख्या का चाहे a में गुणा करें, संख्या का या तो b में गुणा करें, या उस संख्या को बाहर कॉमन लेकर के a क्रॉस बी कर लें, हर जगह रिजल्ट सेम होता है। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, साहचर्य नियम। क्रम विनिमय तो हम लोग देख लिए हैं। साहचर्य नियम क्या होता है, या वितरण नियम कहते हैं। चलो वितरण नियम देखते हैं, साहचर्य नियम बाद में देखेंगे हम लोग। वितरण नियम ए क्रॉस बी प्लस सी, यहाँ 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं। कैसे करते हैं याद रखिएगा, ए क्रॉस बी, ए का बी में ए क्रॉस बी, फिर ए का सी में करेंगे प्लस ए क्रॉस सी होगा। हाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यही ध्यान करना है। ए का बी में करेंगे तो ए क्रॉस बी होगा, ना कि बी क्रॉस ए। उल्टा बी क्रॉस ए करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। अगर बी क्रॉस ए लिखना है तो साइन बदल देना है। उसी की तरह ए का सी में करेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस सी। अगर ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी क्रॉस सी है, तो इस सी का इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले का उठा कर सी में करेंगे ए क्रॉस सी, ऐसे प्लस बी का इसमें करेंगे बी क्रॉस सी। इसमें क्रम को ही ध्यान देना है। ए क्रॉस बी प्लस सी का मान पहले ए का बी में करेंगे, फिर ए का सी में, जाएगा ए क्रॉस बी प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस ए क्रॉस सी। जैसे हम लोग जनरल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन क्रम को ध्यान में रख करके क्रम में ही लिखना है। ए प्लस बी क्रॉस सी है तो यहाँ ए का पहले सी में करेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस सी, बी का फिर सी में करेंगे तो हो जाएगा बी क्रॉस सी। इसी प्रकार से अगर हमको ऐसा करना है ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी,
पहले ए का सी करेंगे, हो जाएगा ए का सी करेंगे तो जाएगा ए क्रॉस सी प्लस, फिर ए का डी में करेंगे ए क्रॉस डी, फिर बी का करिए, बी का सी में करेंगे तो बी क्रॉस सी प्लस प्लस, फिर बी का डी में करेंगे बी क्रॉस डी। ये ढंग से क्रम से ही हमको करना है। अब हमको दो सदिश हैं, अगर एक सदिश ए का मान रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रूप में लिखा गया है, यानी आई जे के रूप में लिखा गया है, जैसे ए1 आई प्लस ए2 जे प्लस ए3 की। वेक्टर बी का मान है b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 की। तो हमको निकालना है ए क्रॉस बी का मान। कैसे निकालेंगे? जैसे सारे हल करते हैं डिटर्मिनेंट, वैसे ही करना है। पहली लाइन में आई जे के, आई कैप जे कैप की कैप। दूसरे लाइन में ए के कोफिशिएंट वैल्यू a1, आई का कोफिशिएंट a1 है तो आई के नीचे a1, जे का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ a2, के का कोफिशिएंट a3 है तो यहाँ जाएगा a3। फिर बी वाला लिखना है, आई का कोफिशिएंट b1 है तो b1, ये b2, b3। इसको जैसे सारणिक हल करते हैं वैसे हल करना है। कैसे हल करते हैं बताते हैं। पहले लिखेंगे आई, अब आई के आमने सामने का ये लाइन छोड़ देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, a2 b3 माइनस b2 a3। पहला प्लस में, दूसरा माइनस जे लिखोगे। जे का लेना है तो जे के सामने का इसको छोड़ देंगे, बचेगा a1 b3 माइनस b1 a3, जाएगा a1 b3 माइनस b1 a3। पहला प्लस माइनस फिर प्लस। इस सारणी को हल करने का तरीका है, के को लेंगे, के वाला बंद हो गया, a1 b2 माइनस b1 a2, बस जो भी वैल्यू आएगी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यही अगर b क्रॉस ए होता तो क्या करते? सपोज करिए ऐसे होता है, b क्रॉस ए करना है तो हो जाएगा आई जे के। पहले b का लिखेंगे, b का है b1 b2 b3, a का है a1 a2 a3। सॉल्व लेते हैं। पहले आई होगा ब्रैकेट में, आई बन जाएगा b2 a3 माइनस a2 b3, फिर दूसरा माइनस में होगा जे का लिखना तो जे वाला बन जाएगा b1 a3 माइनस a1 b3, प्लस की, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, के का बंद करेंगे b1 a2 माइनस a2 a1 b2। ऐसे इस प्रकार से दो सदिश हैं, ए और बी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, यानी कंपोनेंट्स के रूप में हो। जो एक्स अक्ष वाई जेड अक्ष जेड अक्ष का कंपोनेंट्स है उसके फॉर्म में दिया गया है, तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट इस सारणी की तरह से बना करके तब सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो नया पार्ट है, जैसे डॉट में हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सब कुछ हमने बताया। दो सदिश के बीच का कोण डॉट प्रोडक्ट से कैसे हैं, cos थीटा बराबर होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इसी तरह से दो सदिश हैं ए और बी,
उनके बीच का कोण भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इसके केवल दिशा को प्रदर्शित करता है, एक राशि बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर हम परिमाण की बात करें यानी मॉड ए क्रॉस बी निकालें, इसका परिमाण निकालेंगे तो इसका मान 1 होता है। ये जगह ए बी साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा निकाला जा सकता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए का मतलब ये वही वेक्टर ए का मॉड इंटू इस v का मतलब वेक्टर b का मॉड। इस फार्मूले की सहायता से दो सदिश हैं, उन सदिश के बीच का हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने बताया था अगर a क्रॉस b 0 हो जाए, ध्यान दो, यदि a क्रॉस b इक्वल टू 0 तब क्या मिलेगा? तब साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया और इसका मान होगा थीटा बराबर 0। और साइन पाई का मान भी 0 होता है तो थीटा बराबर पाई भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे अगर a क्रॉस b का मान 0 है तो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं। इस ढंग से हम लोग दो सदिश हैं उनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट्स हम लोग देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए कि अगर a और b दो वेक्टर्स हैं तो a क्रॉस, यदि a और b यानी यदि a एंड b, इफ a एंड b आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आता है मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का मॉड ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हम जानते हैं ये, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। हालांकि हम जानते हैं प्रूफ में we know that a cross b बराबर a b साइन थीटा इंटू एन कैप। तो मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉड ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी का मापांक, ये मापांक ही यही है। ये तो वेक्टर की दिशा प्रदर्शित करता है, ये इसका मापांक है तो जाएगा ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकालना है, जहाँ की ऐसे था, गलती से मैंने ऐसे लिख दिया है। क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, दोनों तरफ का वर्क कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो देखते हैं क्या है। ए क्रॉस बी बराबर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा। ये क्या है? ये वेक्टर ए है का मापांक है, उसका वर्ग ये बी, वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर माइनस ये है ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम ए डॉट बी कह सकते हैं। तो जगह मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। इस प्रकार से
इस फार्मूले को प्रूव किया जा सकता है। चलिए, तो इस तरह से लगभग जितने भी पॉइंट्स थे वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। ये पूरा हो गया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, हम लोग उसको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है और फिर ए क्रॉस बी का आपको मापांक निकालना, मॉड ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए देखते हैं ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे। तो ए क्रॉस बी बराबर आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ था A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये देखिए ये A1 है, इसकी 1 जे का गुणांक 1 है तो वो B1 हो जाएगा, A1 ये हो जाएगा A2 A3, ये B1 है B2 है ये B3 है साइन के साथ। तो आई कैप जे कैप के कैप, A1 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू 1, यहाँ 1 है, के की वैल्यू है 3, के का गुणांक 3, यहाँ B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है 5 और B3 की वैल्यू है -2। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे आई कैप, आई वाला बंद हो गया, 1 गुणे -2 माइनस 5 गुणे 3 माइनस, अब जे लिखेंगे, जे का बंद करेंगे, 2 गुणे -2, यहाँ माइनस बीच में माइनस होता है, 3 गुणे 3 प्लस के कैप, के वाला बंद हो जाएगा, जो बचा 2 गुणे 5 3 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1। चलिए करते हैं, 1 में -2 का गुणा करेंगे -2, 5 या 15 -15 माइनस जे, 2 दूना 4 -4, 3 त्रिका 9 -9, के का 2 25 10 -3, क्या होगा? तो रिजल्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी 15 तो 27 माइनस में है तो -17i, 9 4 13 -13 माइनस प्लस हो जाएगा। आइए 10 में से 3 जाएगा 7। चलिए मॉड ए क्रॉस बी निकालिए। किसी वेक्टर का माप निकालना है तो होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग। यहाँ आई का गुणांक है 17, इसका माप निकालना तो आई के गुणांक का वर्ग यानी -17 का वर्ग, जे का गुणांक यानी 13 का वर्ग, के का गुणांक यानी 7 का वर्ग। तो जाएगा -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289, फिर इसके बाद 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 7 का वर्ग करोगे 49, 9 9 18 9 27, 2 बचेगा, 4 2 6 6 12 8 20, 2 बचेगा, 2 2 4 5, तो हो जाएगा अंडर रूट 507। इस प्रकार से ए क्रॉस बी की वैल्यू और मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √171 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। चलिए इसका मतलब क्या है पहले हम समझते हैं।
कि यहाँ पर ए ये वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर बी दिया है। मान लीजिए एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में जिसका मान ये है, ये वेक्टर बी है इस दिशा में जिसका मान ये है। हमको ए और बी के लंबवत यानी इस वेक्टर को फाइंड करना है जो ए बी से भी लंबवत हो और ए से भी लंबवत हो। इस वेक्टर का क्या करना है। इस वेक्टर का मापांक दिया है √171। तो कैसे निकालेंगे। ए और बी के जो लंबवत सदिश होता है ए क्रॉस बी होता है, यानी इसकी डायरेक्शन इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ध्यान रखेंगे सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालते हैं। ये आई हो गया, जे के आई का 1 2 -3, जे का होगा ये 3 -1 2, मल्टीप्लाई करिए आई 2 दूना 4 हो गया माइनस इसका गुणा करेंगे तो +3 आएगा, फिर माइनस जे करिए। चलिए ये बंद हो जाएगा, 1 में 2 का गुणा 2 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 3 3 का 9 -9, ये माइनस पहले से यहाँ से -9 मिलेगा तो +9 हो जाएगा प्लस के इसको बंद होगा 1 एकम 1 मानी -1 माइनस 3 दूना 6 4 में से 3 जगह 1 होगा यानी आई 9 2 11 -11 जी -7 की। इस दिशा में जो वेक्टर होगा ये है। इस दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो यूनिट वेक्टर अगर इसको हम वेक्टर सी मान लें, याद रखोगे अगर हम इसको वेक्टर सी मान लें तो ए क्रॉस बी की दिशा में जो वेक्टर सी है इसका एकांक सदिश निकालना है। क्या है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा। हम जानते हैं कोई वेक्टर ए है इसका एकांक सदिश ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। सी का यूनिट वेक्टर निकालना है यानी सी वेक्टर सी बाई मॉड सी। सी का मान क्या है वेक्टर ए क्रॉस बी है और अपॉन मॉड ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा बराबर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। ये वेक्टर सी बाई मॉड सी। अगर ए क्रॉस बी को हम सी मान लें तो सी कैप निकालना है। सी कैप का मान होगा वेक्टर सी बाई मॉड सी। वेक्टर सी का मतलब ए क्रॉस बी अपॉन मॉड। चलिए निकालते हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं आई -11 जे -7 के अपॉन √ इस वेक्टर का मापांक क्या होगा आई का गुणांक। आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक है -11 जिसका स्क्वायर प्लस के का गुणांक है -7 जिसका स्क्वायर जाएगा बराबर हो जाएगा आई -11 जे -7 के अपॉन √ ध्यान रखिएगा क्या आएगा ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा, 7 का 49, 9 1 10 11 4 2 6 1 7 1 171 √171। ये क्या है ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश उसका मान है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण इतना हो, ध्यान रखेंगे
कोई वेक्टर है सी कैप, एकांक सदिश है, हमको ऐसा वेक्टर ज्ञात करना जिसका परिमाण 5 हो, तो 5 इंटू सी कैप लिख देते हैं। ठीक उसी तरह से लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √171 मल्टीप्लाई कर देना है, एकांक सदिश में परिमाण से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू आई माइनस 11j माइनस 7k अपॉन √, ये कर गया, आएगा आई माइनस 11j माइनस 7k, ये आंसर हो जाएगा। कोई भी वेक्टर है उसके लंबवत हमको वेक्टर ज्ञात करना है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके लंबवत एकांक सदिश निकालना है, तो ऐसे उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। परिमाण दिया गया है कि इसका परिमाण ऐसा होना चाहिए, तो जो परिमाण दिया गया उस परिमाण से मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी एक प्रॉपर्टी ये है, कोई पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा वेक्टर ए प्रदर्शित हो रही है, ये भुजा वेक्टर बी प्रदर्शित हो रही है, और इनके बीच का कोण थीटा है, तब इस समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी की एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी बराबर होता है ओ ए क्रॉस ओ सी, ए ओ ए बी सी यानी वेक्टर ए क्रॉस बी। कोई समांतर चतुर्भुज है, उसकी दो भुजाएं अगर किसी वेक्टर की भुजा को संबंधित है, यानी इस भुजा को वेक्टर ए से, इस भुजा को वेक्टर बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज की एरिया होती है ए क्रॉस बी। दूसरा है कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दो भुजा वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, इनके बीच का कोण थीटा है, तो त्रिभुज की एरिया होती है 1/2 ए क्रॉस बी। किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और बी से प्रदर्शित होती हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ए क्रॉस बी। तीसरा पॉइंट, समांतर चतुर्भुज में ही अगर ये भुजा ना देकर के इसके डायगोनल दिए गए हों, एक डायगोनल है वेक्टर ए, एक डायगोनल है वेक्टर बी, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए क्रॉस बी। जहाँ इसमें ए और बी डायगोनल है तो 1/2 ए क्रॉस बी होगा, और अगर ए और बी भुजा है तो 1/2 नहीं जाता है। एक अगला हमारा क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी बराबर साइन सी बाई सी। कोई त्रिभुज है ए बी सी, ऐसे ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। एंगल ए के सामने की साइड है वेक्टर ए से, क्रम से लिया गया है एक डायरेक्शन में ए, और इसका मापांक होगा केवल वेक्टर ए, और बी के सामने की साइड ये बी है, इसको वेक्टर के रूप में वेक्टर बी लिखेंगे, और सी के सामने साइड सी है, तो इसका डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी
लेंथ सी और वेक्टर के रूप में वेक्टर सी है ये, तो हमको ये प्रूफ करना है। चलिए, ये वेक्टर ए की दिशा इधर है, बी की दिशा ये है, तो ए वेक्टर ए और बी के बीच का कोण ये होगा। अगर ये कोण सी है तो इसका मान होगा पाई माइनस सी। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये अंदर वाला कोण ए है, तो ये कोण होगा पाई माइनस ए। उसी प्रकार से ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है, तो सी और बी के बीच का कोण ये जो है पाई माइनस बी हो जाएगा। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसी तरह से। अच्छा, दूसरा चीज है, हमको ये भी वेक्टर के नियम से किसी भी त्रिभुज में इन एनी ट्रायंगल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू 0 होता है। वेक्टर ए बी का मान सी वेक्टर सी, बी सी का मान वेक्टर ए, सी ए का मान वेक्टर बी। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। किसी तीनों में से किसी एक को उधर कर देते हैं। चलिए, हमारे बी को उधर करते हैं, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी। चलिए, अब दोनों तरफ हम वेक्टर सी से या वेक्टर ए से या वेक्टर बी से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। चलिए, हम करते हैं, मान लीजिए वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर बी से क्रॉस करिए दोनों तरफ, तो वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी। ये समान वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, बी क्रॉस बी बराबर 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि बी और बी समांतर है, समांतर सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। चलिए, इसका करते हैं, देखो बी क्रॉस सी प्लस इसका इसमें करेंगे बी क्रॉस ए इक्वल टू 0। इसको उधर कर देंगे, बी क्रॉस सी इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस बी क्रॉस ए हो गया। अब क्या मिल गया? बी क्रॉस सी, ये चेंज कर दीजिए डायरेक्शन, बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा ए क्रॉस बी। इसको अगर हम 1 मान लें, ये वाला, तो ये हो गया हमारा 2। हमने क्या किया? हमने समीकरण ए के दोनों तरफ में बी से क्रॉस कर दिया। चलिए, समीकरण ए के दोनों पक्षों में सी से क्रॉस कर देते हैं, क्या मिलता है देखिएगा। समीकरण एक से चलिए, हम दोनों तरफ सी से करते हैं, सी क्रॉस जगह सी प्लस ए बराबर माइनस सी क्रॉस ए। इधर सी को पहले लिखा था, इधर भी सी पहले ही रहेगा। चलिए, अंदर करिए, सी क्रॉस सी, इसका इसमें करेंगे सी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए। ये तो 0 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। चलिए, हम दूसरा यूज करते हैं इसमें। पहला समीकरण था सी प्लस ए बराबर माइनस बी, तो सी कैसे क्रॉस किया तो यहाँ बी रहेगा। ये हो जाएगा माइनस सी क्रॉस बी। चलिए, यहाँ देखते हैं, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल वेक्टर है,
इक्वल वेक्टर समानता होती है, उनका क्रॉस जीरो होता है। जैसे बी क्रॉस बी बराबर जीरो, वैसे सी क्रॉस सी बराबर भी जीरो होता है। ये जीरो हो जाएगा, मिलेगा सी क्रॉस ए बराबर माइनस में उल्टा क्रम कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से क्या मिल रहा है? समीकरण 2 कर रहा है ए क्रॉस बी टू एंड थ्री, वी गेट क्या ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। और 3 क्या कर रहा है? बी क्रॉस सी का सी क्रॉस सी के बराबर है। तो इस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, उसका एक कोण ए बी सी है, उसके समूह जाए क्रमशः ए बी सी है वेक्टर के फॉर्म में, तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए होता है। चलिए ए क्रॉस बी का मान निकालते हैं। ए क्रॉस बी का मान होता है ए बी साइन ए और बी के बीच का कोण। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का कोण पाई माइनस सी जाएगा, साइन पाई माइनस सी। उसी तरह से बी क्रॉस सी का मान बी सी साइन बी सी के बीच का कोण क्या होगा? बी ये है, सी ये है, इसके बीच का कोण पाई माइनस सी बराबर सी क्रॉस सी मतलब सी ए साइन सी और ये सी इधर है, ए इधर है, इसके बीच का कोण पाई माइनस बी है। ए बी साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है, साइन सी हो जाएगा, ये जाएगा बी सी साइन ए सी ए साइन बी। हम क्या करते हैं? ए इंटू बी इंटू सी से ए इंटू बी वी गेट ए बी सी से भाग देंगे, क्या मिलेगा? इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें ए बी सी से भाग देंगे तो जाएगा ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी, या बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी, सी ए साइन बी अपॉन ए बी सी। यहाँ पे देखो ए से ए बी से बी हो जाएगा साइन सी बाई सी, यहाँ बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो साइन ए बाई ए हो जाएगा। यहाँ देखो सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, साइन बी बाई बी, तो क्या मिला? दिस इम्प्लाइज मिल गया हमको यहाँ से साइन ए बाई ए अरेंज करके लिखते हैं, ये साइन बी बाई बी और मिल जाएगा साइन सी बाई सी। तो किसी ट्रायंगल का ये ज्यामिति का साइन फार्मूला डॉट प्रोडक्ट की सहायता से हमने कॉस सी बराबर किया था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से हम किसी भी ट्रायंगल में साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी बराबर साइन सी बाई सी, और कॉस ए का मान जो हम ज्ञात करेंगे डॉट प्रोडक्ट से ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है आप लोग सॉल्व करिए, और कहीं कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करिएगा 9415063877। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।